हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे केस के बारे में जिसमें वाइफ द्वारा सेकंड मैरिज करने पे हाई कोर्ट में एक ऐसी अजीबोगरीब सजा सुनाई है जो ना तो हमारे किसी कानून में है, ना आपने कभी सुनी होगी। तो आइए वीडियो में बात करते हैं वन बाय वन वो क्या सजा थी और इस साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या संज्ञान लिया और क्या उसमें ऑर्डर पास किया। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूं, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे जजमेंट की जो बाइगेमी को लेके आया है। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ बाइगेमी क्या होता है। बाइगेमी में अगर हस्बैंड वाइफ के जिंदा रहते कोई दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसे में उसके खिलाफ बाइगेमी का ऑफेंस हो जाता है और उसको 7 साल तक की सजा और फाइन लग सकता है। तो आज वाले केस में क्या है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा था, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और उसके बाद डिवोर्स की प्रोसीडिंग चलते चलते उनका डिवोर्स नहीं हुआ था लेकिन डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी। उसी दौरान वाइफ दूसरी शादी कर लेती है और उससे एक बच्चा भी हो जाता है उनको। तो हस्बैंड को जैसे ही पता चला उसने उसको कंप्लेंट कर दी मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि निचली अदालत में, कि भाई इनके खिलाफ बाइगेमी का ऑफेंस करके इनको सजा दी जाए 7 साल की। तो अब आपको यहाँ मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ, एक चीज ये बता देता हूँ, बाइगेमी एक ऐसा ऑफेंस है, बाइगेमी यानी कि दूसरी शादी करना एक ऐसा अपराध है। इस तरह के अपराध में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकती, ना आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसमें कंप्लेंट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, जो एमएम होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने फाइल की जाती है। वो उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं क्योंकि ये असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो ऐसे अपराध होते हैं, इनमें अगर चाहे हस्बैंड वाइफ तो दोनों अगर अपनी सहमति से रखना भी चाहे तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। अगर मान लो सेकंड तो फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ऐसी शादियां चल सकती है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए हम अपने केस के फैक्ट पे आते हैं। तो अब ट्रायल कोर्ट में जब हस्बैंड ने, उसके फर्स्ट हस्बैंड ने जो केस किया उसमें क्या किया, अपनी वाइफ को और उसके सेकंड हस्बैंड को और उसके पेरेंट्स को सबको इन्वॉल्व कर दिया उसमें कि सबके खिलाफ भाई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सेकंड मैरिज करके बाइगेमी का एक बहुत बड़ा अपराध किया। अब ट्रायल कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाती है, ट्रायल कोर्ट कहती है भाई 2000 रुपए का तो दोनों पे फाइन है, उस पे वाइफ पे भी और उसके सेकंड हस्बैंड पे भी, और 1-1 साल की इनको सजा है। अब इसको लेके वाइफ सेशन कोर्ट में चली जाती है। सेशन कोर्ट में जैसे जाती है तो सेशन कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाता है। वो उसमें सबको बरी कर देता है, ठीक है, दोनों को बरी कर देता है, उसको वाइफ को भी उसके सेकंड हस्बैंड को भी। तो ये अजीब सा फैसला सुना दिया, जबकि साफ ये दिख रहा है कि उसने सेकंड मैरिज करी, एक बच्चा भी है, सब कुछ एडमिटेड है। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पे वो जो सेरेमनी होती है ना, जो एक रिचुअल होते हैं, वो फॉलो करते हुए नहीं दिखा रहे, शपथ पदी नहीं दिखाई दे रही कि भाई ये ऐसी है, तो उसको शादी को इनवैलिड करार करते हुए उसको बरी कर देते हैं। अब उसको लेके फर्स्ट हस्बैंड चला जाता है हाई कोर्ट में। अब आता है यहाँ पे एक मामले में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है, ये कि भाई वाइफ को और उसके सेकंड हस्बैंड को हाई कोर्ट एक ऐसी अजीबोगरीब सजा सुनाता है जो ना तो हमारे किसी कानून में लिखी हुई है, ना वो किसी प्रोविजन में, ना किसी ने सुनी होगी। सजा क्या थी, सजा ये कि जब तक कोर्ट पूरे दिन बैठेगी, जब अपना काम खत्म करके चली जाएगी, उनको सिर्फ इतनी ही सजा है शाम तक की। उसके बाद वो फ्री है, ब्री है, एकदम बाहर है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। हाँ, उनको 20,000 रुपए का फाइन जरूर लगाया दोनों को कि 20,000 रुपए का फाइन है, लेकिन आपको तब तक, जब तक कोर्ट चलती है शाम तक, तब तक आपको कोर्ट में रहना खड़े, उसके बाद फिर आप फ्री हो। तो ऐसी सजा सुनाने के बाद तो गलत मैसेज जाएगा, ये तो अजीब सा सजा सुना दिया, ऐसे तो कोई लोग डरेंगे नहीं, हर कोई सेकंड मैरिज खड़ी करके खड़ा हो जाएगा, ये तो सजा अजीब सी है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, क्योंकि उसके हस्बैंड इस जजमेंट से दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये क्या सजा सुनाई, ये तो एक तरह से बरी कर दिया उनको। पूरा दिन खड़ा करने का मतलब ही क्या होता है, जब कानून में साफ सजा दे रखी हुए 7 साल तक की है, आप उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हो,
मे का मतलब हो सकती है 7 साल तक, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत कम कर, ये थोड़ी है कि आप उसको बिल्कुल ही ये कह दोगे कि सुबह से शाम तक बैठो, ये तो सजा ही नहीं हुई, ये तो मजाक सा हो गया एक तरह से। तो ऐसे मजाक को सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से सीरियसली लिया, बिल्कुल हाथों हाथ लिया। वो बोले ये तो गलत मैसेज आ रहा है, एकदम से गलत, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो हाई कोर्ट ने बहुत गलत गलत फैसला दे दिया, अजीबो गरीब फैसला दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को तुरंत बदल देता है। तो इसमें क्या सजा सुनाता है, हस्बैंड को सुनाता है, सेकंड हस्बैंड जो वाइफ का, उसको सुनाता है 6 महीने की सजा, और वाइफ को सुनाता है 6 महीने की सजा। साथ में जो 20,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया था उसको 2,000 रुपए कर देता। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात एक और आ गई। देखो सब लोग नीचे से निचली अदालत में चले गए, सेशन में चले गए, हाई कोर्ट चले गए, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन वहां पे किसी ने ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि बाइगेमी के ऑफेंस में सिर्फ उसको सजा मिलेगी जिसने वो ऑफेंस किया है, उसके पेरेंट्स को या सेकंड हस्बैंड को कैसे सजा मिल सकती है। तो यहाँ पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, और सेकंड हस्बैंड को भी इतनी सजा सुनाई गई है, क्योंकि एक्ट में साफ लिखा है अगर कोई सेकंड मैरिज करता है अपने हस्बैंड या वाइफ के जीते जी, उनके शादी के रहते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये नहीं लिखा कि उसको भी हो सकती है जो बंदा उससे शादी करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए जो दूसरा शादी करता है तो उसके लिए तो उसकी मैरिज जो होती है इनवैलिड हो जाती है, रद्द करार हो जाती है। इनवैलिड मतलब कि वॉइडेबल हो जाती है मैरिज। वो चाहे तो उस शादी को आगे चला सकता है, नहीं चला सकता, उसको सजा थोड़ी मिलेगी। भाई कोई झूठ बोल के शादी कर ले, इसमें उसका क्या दोष है। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को देखना चाहिए था। तो ये कुल मिला के ये जजमेंट है, जो ये ऐसा जजमेंट आया है जिसमें ट्रायल कोर्ट जो कि निचली अदालत है उसने भी अपना काम सही से नहीं किया, सेशन कोर्ट ने तो बिल्कुल ही बरी कर दिया, और हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई जो किसी कानून में ही नहीं है, किसी प्रावधान में नहीं है। अगर ऐसी सजा चल जाती है आगे तक तो हाई कोर्ट के बेस पे दुनिया भर के ऐसे जजमेंट आते, इस तरह के मतलब आते, लोग इतना फायदा उठा लेते उसका, क्योंकि ये इस तरह की सजा एक गलत मैसेज समाज में चला जाता। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें भी एक लकुना रह गया, उसमें भी एक कमी रह गई है। कमी क्या रह गई है, उसके सेकंड हस्बैंड को वाइफ के भी सजा सुना दी है, जो कि नहीं बनती है, कानून के मुताबिक नहीं बनती है। लेकिन जब नीचे की अदालत से लेकर ऊपर तक सिर्फ यही कहा गया कि भाई हमारी सजा को कम कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसी चीज पे देखेगा, न कि ये कहेगा कि भाई आपको भी बरी कर दिया जाता। नहीं, उसने ये सजा करके ऐसे ये सजा सुनाई है। अब वो सजा भी अजीबोगरीब सुनाई है, ये भी आपने पहली बार सुना होगा। देखो कभी भी सजा होती है तो तुरंत दोनों को अंदर जेल में डाल दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये कहा कि भाई इनका एक 1.5 साल का बच्चा है, ऑफेंस इन्होंने सीरियस किया है, अपराध सीरियस है, लेकिन यहाँ पे बच्चे की देखभाल के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 6 महीने पहले वाइफ सजा काट के आएगी, उसके बाद 6 महीने फिर हस्बैंड सजा काट के आएगा, उसका सेकंड वाला। तो ऐसा करके उन्होंने सजा सुनाई है। तो कुल मिलाकर इस पूरी की पूरी जो नीचे से लेकर ऊपर तक प्रक्रिया थी, इसमें अजीबोगरीब बहुत सारे वाक्य हुए हैं जो इस जजमेंट में भी हुए हैं। तो ऐसे जजमेंट में मैं तो यही मानता हूँ, कोई बाइगेमी का अगर ऑफेंस होता है तो बाइगेमी के ऑफेंस में जो सजा का प्रावधान है वो मिलता है, फ्लेक्सिबल रहता है, उसमें कानून हमारा लीनियंट रहता है, ज्यादा इतनी कठोर सजा नहीं सुनाता। लेकिन ऐसा भी मत करो ना किसी के साथ कि भाई सुबह आप कोर्ट में खड़े हो, शाम तक आपकी सजा खत्म हो जाएगी। ऐसी सजा कोई सजा होती है क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये जजमेंट जो हाई कोर्ट का था, ये सुप्रीम कोर्ट ने सही चेंज किया है, इसको बिल्कुल बदल दिया है, सही किया ये। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी और रह गई है कि भाई उसके जो सेकंड हस्बैंड को, उसको भी सजा जो सुनाई गई है वो समझ से परे है कि वो किस बेस पे कैसे वो सजा सुनाई गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें एक कमेंट जरूर दिया है कि भाई ये जो सजा सुनाई गई है, इस सजा में क्या हुआ, नीचे की जो अदालतों में उनको सजा मिली थी उसको रिड्यूस करने की बात हुई थी, वहां पे ये नहीं हुआ कि मेरी सजा को सेटिस्फाइड कर दो या मेरी सजा को खत्म कर दो। हस्बैंड ने उसको चैलेंज भी नहीं किया, कन्विक्शन उसकी होगी, उसने मान लिया उस चीज को, बस सजा को कम करने के लिए वो चले गए। तो इस ये जजमेंट ऐसा था। मेरे मेरी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल पे बने रहें, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूंगा। नमस्कार, थैंक यू।